महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध बुद्धिस्ट हमारे बुद्धिस्ट लोगों के दिलों के सम्राट बोधिसत्व, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हमारे पूजनीय वंदनीय प्रभज्या के दाता पूज्य भदंत प्रज्ञा बोधि, उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम वंदन और श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं यहाँ जो उपस्थित है। आज के इस अवसर पर आपने 2 भिक्षुओं को निमंत्रण दिया है। प्रसंग तो उसके अनुसंधान में मैं कुछ बात बताऊंगा आपको। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो मृत्यु का प्रसंग है उसके ऊपर बहुत अच्छी बातें बताया है। भगवान बुद्ध ने मरणानुसति कहा है। मरणानुसति अर्थात जो मृत्यु है एक कड़वा सत्य है और जो जीवन है वो मीठा झूठ है। तो होता यह है कि हमारे आगे बहुत लोग चले गए, हम पीछे पीछे हैं, लेकिन हमेशा हम स्वयं की ओर नहीं देखते। हमको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग जाते हैं, हम तो नहीं जाएंगे। काया जर्जरित हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है, लेकिन हमारा चित्त है बड़ा ही रिजिड है। हम मानने को तैयार नहीं होते हैं कि हमारा भी जाने का वक्त एक न एक दिन आए। हम सब एक ही दिशा में जा रहे हैं, मरघट की ओर, लेकिन हमें दूसरे दिखाई देते हैं, हम नहीं, खुद की ओर नहीं देखते हैं। तो जो मृत्यु का प्रसंग है हमारे जीवन में, वो एक यू टर्न है, एक जागने का वक्त है, जागने का समय है। फूल कितना भी सुंदर है, फूल कितना भी सुवासित है, लेकिन एक न एक दिन मुरझा जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। फल कच्चा होता है, पेड़ के ऊपर वो पकता है, गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। ये जीवन की कड़वी सच्चाई है और जीवन है वो मीठा झूठ है। हमें झूठ ज्यादा आकर्षित करता है सत्य की बजाय। भगवान बुद्ध सल्ल सुत्त में कहते हैं, क्या कहते हैं कि अभी धीरे धीरे बारिश हुआ है तो हर पेड़ के ऊपर नई नई पत्तियां आएगी, गुलमोहर के ऊपर अच्छे अच्छे फूल लदे हैं, फल आएंगे। तो क्या भविष्य है फल का, फूल का, पत्तियों का? क्या भविष्य है? कुछ भी तो भविष्य नहीं है। एक ही भविष्य है कि वो गिरता है, उसको गिर जाने का भय है, मिट्टी में मिल जाता है, उसे कोई बचा नहीं पाता है। परिदेविये मानोचे किंची दित्थ मुदब्बहे न पीता तायते पुत्र न जाति वापन जात। कोई बचा नहीं सकता है, कोई बचा नहीं। न पीता तायते पुत्रम जाति वापन जात के, ना पिता बचा सकता है, न हमारे जाति भाई बचा सकते हैं। कोई हमें बचा नहीं सकता है, धम्म के अलावा कोई हमारा रक्षण नहीं है। भगवान कहते हैं कि फलानमिव पक्काणम, फल आता है, उसका धर्म है कि वो पक ही जाता है। हम कितने भी यंग है, हमारे बाल कितने भी काले हैं, लेकिन बाल सफेद होंगे, बाल सफेद होंगे। हम दौड़कर जाएंगे और डाई लगाएंगे, है ना। हम रोकने की कोशिश करते हैं, प्रकृति को हम चैलेंज कर रहे हैं, प्रकृति को हम हराना चाहते हैं।
देवानंद, सुना है ना नाम? देवानंद बहुत चाहता था कि मैं युवान बना रहूं, मैं जिंदा रहूं। क्या हुआ? मृत्यु को अधीन हो गया। माइकल जैक्सन, सुना है ना? बहुत सुना होगा, ऐसा नाम तो बहुत सुनते हैं। ऐसा कहते हैं कि माइकल जैक्सन बहुत धनपति था, उनके पास बहुत संपत्ति थी और वो चाहता था कि मैं हमेशा बना रहूं। तो कहते हैं कि उनके ऊपर 15-20 लोगों की डॉक्टर्स की टीम बनी रहती थी। रोज जागता था, उसके पल्स चेक किए जाते थे, उनका हार्ट बीट चेक किया जाता था, उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता था, क्योंकि वो चाहता था कि मैं जिंदा रहूं, मैं 300 साल तक जीऊं। बहुत बुरी मौत मारा गया है। हर एक जीवन का जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित होता है। फलानमिव पक्कानम पातो पतनतो भयम एवं जातान मच्चानम नित्यम मरणतो भयम। उसको गिरकर फल को मृत्यु का भय होता है। हमारे जीवन में एक यू टर्न आता है, हर एक के जीवन में आता है। भगवान बुद्ध के जीवन में भी आया था। जिसके जीवन में यू टर्न आता है वो जो प्रज्ञावान होता है, वो समझदार होता है, जो बुद्धिस्ट होता है वो जाग जाता है। भिक्षु जब भी हमारे घर पर आता है तो उसका काम होता है कि ठंडे पानी के छिड़के डाले, थोड़े है ना, थोड़ा छिड़कते हैं पानी हम ठंडा, ताकि हमारा नींद से हम जागे, हम करवट बदल के सो जाते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि यू टर्न जब भी आता है हमारे जीवन में तो जागने का वक्त है। हम जागते नहीं है, हम करवट बदल के सो जाते हैं, है ना। हम एक बफर का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है बफर? ज्यादा शरीर में मूवमेंट ना करिए। अगर ज्यादा मूवमेंट करेंगे तो आपका मन भी मूवमेंट करेगा, और मन अगर मूवमेंट करेगा तो मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूं आपके हार्ट तक नहीं उतरेगी। तो क्या कहते हैं कि हमारे जीवन में यू टर्न आता है, कोई झटका लगता है ना हमें, तो एक प्रकृति हमें आगवा कर रही है कि जागो, वो गया है, तुम भी जागो, तुम भी जागो। वो जागने का वक्त है, कुछ ध्यान करने का वक्त है, कुछ चिंतन मनन करने का वक्त है, दम्म में पकने का वक्त है, दम्म को पचाने का वक्त ऐसा ही होता है। भगवान बुद्ध ने जब 4 दृश्य को देखे, 4 दृश्य को देखकर जब जा रहे थे तो एक सुंदर लड़की अपनी अटारी पर खड़े होकर क्या कहती है कि निब्बुता नून सो माता, निब्बुता नून सा पीता, निब्बुता नून सा नारी। क्या कहा कि उसकी माता धन्य है, उसके पिता धन्य है, उसका वो नारी धन्य है जिसका ये पति है। भगवान बुद्ध सुनते हैं, उसको अपना हार भिजवाते हैं और वो जाग जाते हैं, जाग जाते हैं। उसी रात को वो महाविनिष्क्रमण करते हैं, घर बार छोड़ के निकल जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं, लेकिन हम धक्के को झेल लेते हैं। कैसे धक्के को झेल लेते हैं? हम बहिर्मुखी बन जाते हैं, हम बहिर्मुखी बन जाते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट का यूज कर लेते हैं। अंतर्मुखी बनना बड़ा ही कठिन है। इट इज वेरी डेंजरस टू बी इंट्रोवर्ट। जैसे ही इंट्रोवर्ट बनेगी भद्दी तस्वीरें सामने आने लगेगी। इंट्रोवर्ट बनेंगे जैसे ही अंतर्मुखी बनेंगे अंदर से विस्फोट हो जाएगा। हम अंतर्मुखी बनने का नाम नहीं लेंगे। तो ऐसा वक्त है हमारे पास, वो अंतर्मुखी बनने का है। कौन यहां ठहरा है? ये समय का तूफान में, समय की तूफानी रफ्तार में कौन सी नौका है जो समंदर पार कर जाती है? कोई नौका किनारे से थोड़े दूर जाकर डूब जाती है, कोई मझधार में डूब जाती है।
तो कोई कोई किनारे से टकरा कर डूब जाती है। मेरे डूबने का बाइस तो पूछो, मेरे डूबने का बाइस तो पूछो कि किनारे से टकरा गई थी सफीना। कोई बचता नहीं है। जागने का वक्त है तो हमें जाग जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, होता क्या है इससे बराबर सुनिए। हम हमेशा से, मैं एक बात कहता हूं, वो आपको भी कह, मैं थोड़ा सा कड़वा सोचते हैं, मैं सब जानता हूं, उनको क्या मालूम। याद रखिए, जिंदगी में अगर आपको प्रगति करना है तो आपको अज्ञानी बनना पड़ेगा, जिज्ञासु बनना पड़ेगा, प्रश्न करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कहते हैं कि मैं सब जानता हूं तो समझ लीजिए यू आर योर ऑब्स्टेकल ऑफ योर सेल्फ। आप खुद अपनी जात का अवरोध पैदा कर रहे हैं। पैसिव बनो, पैसिव बनिए, थोड़ा सा झुकिए, थोड़ा नम्र बनिए। मेरे दो हाथ हैं, मेरे दो हाथ को मैं लड़ाता हूं, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा। हाँ? हमारा मन है वो दो टुकड़ों में बटा है। आप अपने मन को सुधार नहीं पाएंगे। आप खुद अपने मन का सारथी नहीं बन सकते हैं। दूसरा कोई ही आपको सुधार पाएगा और ये धम्म का प्रतिनिधि ही होगा। लेकिन हम बहुत ही रिजिड है, हम रिजिड है। हमारा ईगो बहुत बड़ा है। ईगो होना बहुत जरूरी है। ये सर बहुत कीमती है, इसको इधर उधर झुकाना नहीं चाहिए। लेकिन जहां उसको झुकाना चाहिए उधर उसको झुकना चाहिए। तो भगवान बुद्ध के समय में ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं जो कि मृत्यु के, भगवान बुद्ध जैसे को मृत्यु ने नहीं छोड़ा था। सूय सत्थाम पुण्य द्वे बुद्धि बुद्धि जिनद्वयम खाते से मरणम क्षिपम कातु मादे सके कथा। हमारी तो क्या बात है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारी तो क्या बात है। अगर भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध जीन जैसे मृत्यु को बस में हो गए तो हमारी तो क्या बात है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं दहराच महंताच ये बाला ये पंडिता सब्बे मच्छु वसमयंती सब्बे मच्छु परायणा। बड़ा हो छोटा हो, मूर्ख हो या पंडित, कोई मृत्यु को मात नहीं दे सकता है। बिंबिसार जैसा महान राजा बुरे मौत मारा गया। प्रसेनजीत जैसा महान राजा, जानते हैं प्रसेनजीत के बारे में? प्रसेनजीत राजगिरी के बाहर उसके गेट पर जिसने 5 बड़े बड़े राजाओं को ताबा में किए थे, वो आदमी राजगिरी के बाहर फुटपाथ के ऊपर भिखारी के माफिक मर जाता। कौन बच सका है तो हम बचेंगे। हम बड़े ही रिजिड हैं। इतने समय से मैं आपको धम्म देशना दे रहा हूं, क्या आपको लगता है कि आप सुन रहे हैं? मैं जो बोल रहा हूं, क्या आपको लगता है कि आप वो सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? नहीं, आप में जो बोल रहा हूं वो नहीं सुन रहे हैं, आप खुद को ही सुन रहे हैं। जैसे ही मेरे मुख से 2 वाक्य निकलेंगे, आपके मन में 3 वाक्य खड़े हो जाएंगे। ये बड़ा पेचीदा मामला है। हमारी मानसिकता बड़ी ही पेचीदी है। हम इतनी रिजिड है कि हमारा जो मानसिकता का लेवल है कुछ भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूं कि सीधा शांति से बैठिए, मूवमेंट मत करिए, तो जो भी मैं कहता हूं वो सीधा आपके अंदर उतरेगा। पहले तो बोलना एक कला है, बोलना एक ध्यान है, उसी तरह से सुनना भी एक ध्यान है।
अगर ये सब चीजों को हम जानते हैं तो समझ लीजिए कि हम सही सही अर्थ में एक बुद्धिस्ट है। हम बाबा साहब के अनुयायी तभी हो सकते हैं, वरना हम बाबा साहब के अनुयायी नहीं है। धम्म को अच्छी तरह से बचाना पड़ेगा। तो आज के दिन ये जो अवसर है वो जागने का है, ध्यान करने का है, चिंतन मनन करने का है। तो हम तो चले जाएंगे थोड़ी देर में, तो मेरे कुछ जो बातें बताया वो याद रखना। मैं थोड़ा हमेशा कड़वा बोलता हूँ, थोड़ा पानी के छिड़के डाल देता हूँ, तो करवट बदल कर मत सो जाना। थोड़ा ध्यान करना, थोड़ा चिंतन मनन करना कि ये समय है वो जागने का है, रोने का, कल्पांत करने का नहीं है। तो आज के दिन मैं इतना ही कहूँगा। अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आपने बहुत अच्छी तरह से मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने, सबका जीवन धन धान्य धर्म आरोग्य और प्यार से समृद्ध बने, समृद्ध बने, समृद्ध बने। बोला साधु साधु साधु।